आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.3 बीजी व्यंजक एवं सर्वसुकाव के अंतर्गत। इससे पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। तो जरा देख लेते हैं क्या क्या दिया है। इससे पहला दिया है कि ये एक पद है और क्यू धन आर ये दो पद है। दूसरे में ए बी एक पदी है, इसमें ए ऋण बी द्विपदी है। तीसरे में ए धन बी द्विपद और 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक पद। तो इसमें चौथे में है ए स्क्वायर ऋण 9 ये द्विपद है और 4 ए एक पदी है। और पांचवे में है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी यानी त्रिपद है और शून्य है। इन सब का गुणा करना है। शुरू करते हैं एक एक करके। तो पहला ले लेते हैं 4 पी गुणन कर रहे थे, ये लीजिए गुणा करना है क्यू धन आर। ठीक है, तो शुरू करेंगे इनका आपस में गुणा। तो 4 पी क्यू, इस 4 का इसमें गुणा कर दिया तो 4 पी क्यू हो गया। आप सीधे भी रख सकते हैं और गुणे के साथ ये इसका चिन्ह आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा धन, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 पी तो पहले इसका है और आर इसका है। ये सीधा सीधा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसको देखिए दूसरा वाला, दूसरे वाले में दिया हुआ है ए बी में गुणा किया गया है ए ऋण बी। अभी ये लगा लेते हैं, बाद में पर इसको जब आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए फिर इसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है। अभी फिलहाल लगा लेते हैं पहले प्रश्न में। सेकेंड प्रश्न से जब दूसरा प्रश्न शुरू होगा तब उसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधे ब्रैकेट लगाएंगे। तो ए बी और ए में गुणा कर दीजिए तो ए बी गुणे ए। अच्छा ऐसे रख के देख लो एक बार, ऋण ए बी का इसमें ए बी का गुणे बी से। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया ए का एक के साथ एक ए इधर एक ए इधर, मतलब हो गया ए की घाते 2 बी ऋण इसमें क्या है ए एक ही है और बी कितने हैं 2, एक और एक तो बी की घात 2, ऐसा हो जाता है। तीसरा देखिए, तीसरे में लेना है ए धन बी को गुणा करना है 7 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से। बिल्कुल वैसे ही इसको कर दीजिए। ए धन बी का मतलब हो गया ये, इसमें ब्रैकेट लगे क्योंकि इसमें द्विपद है, ये एक पद है। तो इसमें पहले इसका गुणा कर दीजिए, ए में गुणा कर दीजिए 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, फिर धन का चिन्ह लगाइए ये बीच वाला, बी उठाइए और गुणा कर दीजिए 7 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को। अब देख लीजिए कौन इकट्ठा करना है। इसमें एक की घात लिखा नहीं रहता तो होती है 1, तो 7 तो इन दोनों में से 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अचर गुणांक यानी कि 1 है, इसमें 7 है, इसमें 1 है, तो 7 कम 7 और 1 की घात 1 और 1 की घाते 2, ये दोनों मिलके बन गए 1 की घाते 3, क्योंकि 1 और 2 मिलके हो जाते हैं 3 और बन जाएंगे बी की घाते 2, क्योंकि बी इसमें नहीं है। इसमें देख लीजिए इसमें भी 7 ये है, ए स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा और बी की घाते 3 हो जाएगा। क्यों? 2 बी इसके, बी की घात 2 और बी की घात 1, 2 और 1 3। चौथा ले लीजिए, चौथा है ए स्क्वायर ऋण 9 और गुणा कर दीजिए 4 ए का। तो इसको ले लीजिए, ये रहा ए स्क्वायर में 4 ए के गुणा ऋण 9 और ये रहा 4 ए। करना कुछ नहीं है, गुणांक ले लीजिए, इसका गुणांक 1, इसका 4, तो 4 ए कम 4, ए की घाते 2 है, ए की घाते कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 3, ए की घाते 3। इसको ले लीजिए 9 चौके 36 और क्या है? केवल ए है, तो ये केवल ए लिख लीजिए। बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से समझ, फिर सीधे डायरेक्ट मारते चले जाइए। अब ले लीजिए पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी में गुणा करना है 0 का। ये तो आपको पहले ही पता है, कोई भी संख्या हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे कैसी भी,
इन सब का गुणा करेंगे तो पूरा एक ब्रैकेट में ले लीजिए, इन सब का इस शून्य में गुणा करेंगे, ओवरऑल शून्य हो जाएगा। अलग अलग भी करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू में शून्य का गुणा प्लस क्यू आर में शून्य का गुणा प्लस आर पी में शून्य का गुणा। ये कुछ भी करेंगे, ये शून्य 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 अर्थात ये शून्य में बदल जाएगा। ये हमारा रहा पहला। अब लेते हैं दूसरा सवाल। अब ये प्रश्न दूसरा है, सारणी पूरा कीजिए। इसमें एक सारणी दिखाई गई है, यहाँ क्रम संख्या दी है, प्रथम व्यंजक, द्वितीय व्यंजक और उसका हमको गुणनफल निकालना है। जैसे अभी हमने किया है, या तो वैसे अलग करके वहां पर लिख लीजिए, या अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई तो आप सीधे पे कर सकते हैं। जैसे ये पहला देखिए, बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। ए का गुणा इन पूरे में करना है, ए का गुणा बी में करेंगे तो ये वाला बन जाएगा ए बी, फिर ये धन का चिन्ह आएगा, फिर इसका गुणा सी में तो बन जाएगा ए सी, और इसका गुणा करेंगे डी में तो बन जाएगा ए डी। सीधा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है अलग से हल करने की। यहां पर भी यही कर सकते हैं। देखिए अभी इसको इधर को करना है, क्योंकि ये बहुपद है और ये एक पद है, तो इसका पहले इसमें गुणा करेंगे। तो इसका गुणांक कितना है 1 और इसका गुणांक 5 है, तो 5 एकम 5, ये हो गया। फिर x की घाते 1, x की घाते 1 माने बन गया x की घाते 2, और ये y की घाते 1 माने सिंगल y। फिर ये वाला धन उठाइए, इसका 5, इसका y का 1, तो 5 एकम 5, इसमें x तो नहीं है तो सिंगल x लगा लीजिए, और y इसका 1 y की घात 1, y की घात 1 इसका, ये बन गया 1 एकम 2। इसमें ले लीजिए, ये ऋण 5 है, धन 5, तो ऋण और धन का मिलकर हो जाता है गुणा, 5 बचे 25, और इसमें x और y अलग अलग है। सीधा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस p का गुणा इसमें लीजिए, तो p का गुणांक कितना है 1 और इसका गुणांक 6, तो 6 एकम 6, p की घात 1 और p की घात 2 यानी p की घाते 3। फिर ऋण चिन्ह लगाइए, 7 एकम 7, p की घाते 1, p की घाते 1 यानी p की घाते 2। धन का चिन्ह लगाइए, ये 5 और ये p। इसको लेते हैं p की घाते 2, ये भी एक पद है, ये द्विपद है, तो इधर से इधर को चलना है। तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, p की घाते 2 इधर 2 इधर, तो p की घाते 2 और 2 4, तो p की घाते बन जाएगा 4, और इसके साथ q है तो q की घात 2 ऑलरेडी पहले से है। फिर ऋण चिन्ह, तो ये ऋण चिन्ह। अब पुनः इसको लीजिए, 4p q स्क्वायर इसमें 1 का है, तो यहाँ लिख दीजिए 4p स्क्वायर, ये तो पहले वाले से आ जाएगा, और q की घात 2, q की घात 2 माने 2 और 2 4, तो बन जाएगा q की घाते 4। बहुत आसान है, ये बहुपद है, एक पद है, तो इधर का इधर चलेंगे। अब तो a की घात a की गुणा a b c में, तो a की घात 1, a की घात 1 यानी कि इधर इधर 1 1 हो गया 2, और ये bc। फिर धन का चिन्ह, फिर b और ये इधर b, तो a b की घाते 2 और c, क्यों, एक b इसका घात एक b की घात ये, और ये c, तो बन जाएगा a b और c की घाते 2। इस प्रकार हमारी सारणी पूरा हुई। सीधे कर की प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान है। तीसरा लेते हैं, इस प्रश्न को लेते हैं। गुणनफल ज्ञात कीजिए, a की घाते 2 गुणे 2 a की घाते 22 गुणे 4 a की घाते 26, और ये 4 प्रश्न है, 2 2 करके लेते हैं क्योंकि जगह फिर नहीं पूछेगी। तो पहले इसको उठाते हैं, एक पहला वाला। देखिए इसमें a की घाते 2 है लेकिन गुणांक दिख नहीं रहा है। इसमें a की घाते 22 है, गुणांक 2 है, a की घाते 26 है, गुणांक 4 है। तो हमें क्या करना है, पहले गुणांकों को अलग कर लेना है। जब कोई भी गुणांक ना दिख रहा हो उसका मतलब होता है 1। इसमें है 2, इसमें है 4, ये सारे गुणांक अलग कर लिए जाते हैं। ये जी पहला काम हमने कर लिया। अब क्या बचा सॉरी, अब बचता क्या है, ये गुणे का चिन्ह ही लगा ही रहने दीजिए क्योंकि गुणा है, गुणा सब में है। अब यहाँ क्या लिख लेना है, a की घाते 2 गुणे a की घाते 22 गुणे 4, 4 तो खत्म हो गया, a की घाते 26, ये कर लेना। अब क्या करना है,
इन सब का गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, इधर कर लीजिए। आधार एक जैसे होते हैं तो ये घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 2 धन 22 और धन 26, इसका मतलब ये हो गया 8 तो यही रहेगा, आप गुणे का चिन्ह हटा दीजिए, सीधे लिख दीजिए, इसका मतलब ही गुणा ही होता है। तो 6 2 8 2 10 की 0, हासिल का 1 2 2 4 और 1 इधर का 5, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसको भी देख लीजिए, यहां पर बटे सही में दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको काम करना है। तो ये है 2/3, इसका गुणांक है ऋण 9/10। पहले गुणांकों के साथ में लिख लीजिए, और इधर है एक्स वाई गुणे एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। अब करना क्या है, ये ऋण का चिन्ह इधर बाहर निकाल लीजिए और इसको वैसा ही लिख दीजिए 9/10, क्योंकि दोनों में से एक ही ऋण का चिन्ह है। और अगर इसको हल करना है तो इसको पहले हल कर दी, इसका x1 इसका x2, इसका 1 और इसका 2, इसमें कितना है y का 1 और इधर है y के 2। इसको हल करने का क्या तरीका है, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, इधर से कट के ऊपर से बच गया ऋण 3 और नीचे बच गया 5, इधर से बन जाएगा x की घाते 3 और y की घाते 3, ये हो गया। अब इसी तरह अब इसी में ले लीजिए तीसरा चौथा भी ले लीजिए, तो इसी में ले लेते हैं, ये रहा तीसरा, ऋण 10/3 पी क्यू की घाते 3 गुणे 6/5 पी क्यू पी की घाते 3 और ये तो हो गया तीसरा। यहीं पर ले लेते हैं चौथा, x गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स की घाते 3 गुणे एक्स की घाते 4। चलिए इसको यहीं हल कर लेते हैं। तो करना क्या है, गुणांक इसमें है ऋण 10/3, इसमें गुणांक है 6/5, तो ये ले लीजिए, ऋण 10/3 अलग कर लिया, इसका गुणांक निकाल लिया 6/5, ये अलग कर लिया, गुणांकों को अलग कर लिया। चर वाले जो व्यंजक हैं उनको अलग कर लीजिए, क्यू की घाते 3 और गुणे पी की घाते 3 और ये क्यू, बस ये ऋण चिन्ह को बाहर कर दीजिए, ये ऋण बाहर चला गया। अब ये बचा 10/3 गुणे 6/5, इसको ले लीजिए। अभी इसको हल करना शुरू कर दीजिए, पी की घाते 1 है, इधर पी की घाते 3, तो पी की घाते 1 और इधर से आ गया 3। इधर देखिए क्यू कितना है, क्यू इधर है 3 और इसकी घात में है 1, इधर का काम हो गया। इसका भी काम कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 और 2 दूनी 4, ये बन गया 4 ऋण का, और ये बन गया पी की घाते 3 और 1 4 और क्यू की घाते 3 और 1 4, ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा ले लेते हैं। चौथे में तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये सारे गुणांक एक ही एक हैं, और इसमें जो है एक्स की घाते 1 दिख ही रहा है। तो क्या करें, गुणांक तो एक ही, गुणांक लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे एक्स के सारे गुणांक जोड़ दीजिए। एक्स की घाते 1 धन 2 धन 3 धन 4, क्यों, क्योंकि अलग से गुणांक नहीं दिए, यहाँ पर एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी में भीतर दूसरे गुणांक नहीं है, सब में एक है तो एक का गुणांक एक ही आएगा, इसलिए एक लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको जोड़ना जरूर पड़ेगा, यहाँ पर गुणांक एक लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसकी घात 1 है। तो कितना हो गया, 4 3 7 2 9 और 1 10, ये हमारा चौथा हो गया। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। चौथा लेते हैं। अब ये चौथा प्रश्न लेते हैं कि a बराबर चौथे का पहला ए वाला लेते हैं,
3x इंटू 4x ऋण 5 धन 3 को सरल कीजिए और ये 2 x बराबर 3 और x बराबर 2 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसको हल कर लेते हैं, फिर मान बाद में करते हैं। तो ले लेते हैं 3x गुणे ये है 4x, यहाँ पर हल लिख सकते हैं और ऋण 5 और ये धन के है 3। तो शुरू करते हैं। 3 का गुणा करेंगे 4 में, तो 3 ये अलग अलग लिख लीजिए चाहे। अब तो सीधे इतनी तो प्रैक्टिस हो गई, सीधे कर सकते हैं हम लोग। 3 चौके 12 x की घात 1 और x की घात 1 कितना हो जाएगा, x की घात 2। ये ऋण ये लगा ले ऋण। 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 और एक ही x है, ये लीजिए 1x और धन 3। ये तो हल हो गया, ये इसका सीधा हल हो गया। अब x बराबर 3 और x बराबर 1/2 के लिए तो यहाँ पर लिख लीजिए, इधर कर लीजिए पहला x बराबर 3 के लिए x बराबर 3 के लिए फिर से इसको इधर लिखिए पहले। तो 12x स्क्वायर ऋण 15x धन 3। अब हमारा समीकरण ये बन गया। ये जो है हल करने के बाद व्यंजक की समीकरण में इस व्यंजक में बनी, व्यंजक भी बोल दीजिए समीकरण का, कभी तो जीरो नहीं है, तो ये व्यंजक बन गया। अब x बराबर जहां जहां x है वहां पर 3 लिख दीजिए। तो ये हो गया 12, x की जगह हम लिख देंगे 3 और बाकी वैसे ही घात 2 और ये 15, x की जगह क्या लिख देंगे 3 और ये 3। ये बात समझ पा रहे हैं? यानी जहां भी x लिखा है वहां पर हम ये संख्या रख देंगे जो हमको बोली जा रही है। ठीक है, अब क्या करना है, 12 का 3 में पहले इसका वर्ग कर देना है। तो ये 12 और 3 तिरकाई 9 हो गया ये, और ये हो जाएगा 15 गुणे 3 और ये धन 3। तो 12 नहीं होता है 108 और 15 तिहाई 45 और ये धन के 3। अब देखिए इसको जोड़ा जाता है धन को और इसको घटा दिया जाता है। तो 108 में से 3 जुड़ेंगे तो 108 धन, ऐसा इकट्ठा कर लीजिए और आसान रहे जितना आप सरलीकरण कर सकते हैं। तो 111 इससे निकल आया, इससे निकल आया 45, घटा दीजिए तो 11 में से 5 गया 6 और ये बन गया 10, 10 में से 4 गया 6, ये हमारा निकल आया। इसी तरह इसको दूसरा वाले ले लीजिए। तो ये रहा दूसरा। पहले तो ये समीकरण उतार लीजिए। समीकरण कौन सा है, ये 12 है, x स्क्वायर ऋण 15x और धन 3। अब इसमें क्या करना है, x बराबर 1/2 लिखना है। तो लिख दीजिए x बराबर 1/2 के लिए। ठीक है, तो लिख दीजिए ये रहा 12 है, x की जगह लिखना है 1/2 और इसका वर्ग है, और ऋण 15 है और इसका लिखना है 1/2 और ये रहा धन 3। ठीक, अब क्या करना है, इसको हल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 1/2, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ऋण 15 ये तो भाग नहीं जाएगा तो 15/2 और धन की 3, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, तो ये बना 3 ऋण 15/2 और धन के 3। अब जोड़ दीजिए, 3 और 3 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे इकट्ठा, 3 धन 3 ऋण 15/2, 3 3 हो जाएगा 6 ऋण 15/2। ज्यादा नीचे जा रहा है, यहाँ पर कर देते हैं, इस जगह पर कर देते हैं, ये नीचे जा रहा है ज्यादा। तो इसका भिन्न बन गया तो 6/1 कर लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया 6/1 ऋण 15/2। इन दोनों को हल करने का क्या तरीका है, इनका लघुत्तम ले लीजिए। ये आ गया 2, 1 दूनी 2, 6 दूनी 12 है और ये बन जाएगा 15 है, तो बन जाएगा ऋण 3/2। ये हमारे इनके मान निकल आए। अब इसी का बी पार्ट लेते हैं। अब ये इस चौथे का बी पार्ट है। ये a का गुणा है
ए स्क्वायर धन ए धन 1 में और पूरे के बाद है धन 5 को सरल कीजिए और इनका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले उसको लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है, ये रहा ए स्क्वायर धन ए धन 1, इसको हल करना है। तो ए का गुणा सब में कर दीजिए पहले, तो ये बन जाएगा ए की घाते 1 इसका 2 इसका मिलके बन गया ए की घाते 3, और ये बन जाएगा 1 इसका, और इधर अभी 5 ये भी लिख लीजिए। तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो ए की घाते बन गया 2, इसका इसमें गुणा करेंगे तो बन गया ए, और ये बन गया 5। ये तो हमारा आ गया हल, सरल कर दिया। अब ये 3 कंडीशन दी है, ए बराबर 0 के लिए, ए बराबर 1 के लिए, ए बराबर ऋण 3 के लिए। तो हम भी यहाँ पर पहला और यहाँ पर दूसरा कर लेते हैं, और यहाँ पर तीसरा कर लेते हैं। कौन कौन से, ए बराबर 0 के लिए, फिर दूसरा लेंगे। चलिए, तो हमारा जो व्यंजक ए बराबर 0 के लिए, तो ये जो है पहले यहाँ पर लिख लीजिए कि ए की घाते 3 धन ए की घाते 2 धन ए धन 5। अब जहां जहां भी ए वहां 0 लगा दीजिए। तो ये बन गया 0 की घाते 3 धन 0 की घाते 2 धन 0 की घाते 1 ही है, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, धन 5। अब चाहे कितनी भी घात हो, वो सारे के सारे 0 बन जाते हैं। अब किसी भी 0 में 5 को जोड़ोगे तो वो 5 ही रहेगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा वाले भी क्या कह रहा है, फिर से इसको उतारिए। ए बराबर 1 के लिए, तो यहां पर लिखिए ए बराबर 1 के लिए, और पहले तो हमारा का वही जो बहुपद है उसको लिख लीजिए। तो वो है ए की घाते 3 धन ए की घाते 2 धन ए, और ये 5। अब सब जगह 1 लिख दीजिए। तो 1 की घाते 3 धन 1 की घाते 2 धन 1, और ये रहा 5। तो कितनी 1 की घात चाहे कितनी भी हो, वो उसका मान 1 ही होता है। ये भी 1 ही रहेगा, ये भी 1 ही रहेगा, और ये रहेगा 5। तो 5 1 6 1 7 और 1 8, ये हमारा 1 के लिए हो गया। तीसरा भी करके देख लीजिए, ए बराबर ऋण 1 के लिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए ए बराबर ऋण 1 के लिए। तो शुरू करते हैं। व्यंजक हमारा कौन सा बना था, ये। तो ए की घाते 3 धन ए की घाते 2 धन ए, और ये रहा हमारा 5। जहां जहां ए है ऋण 1 लगा दीजिए। ये है ऋण 1 की घाते 3 धन ऋण 1 की घाते 2 धन ऋण 1, और ये रहा 5। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब 1 में या ऋणात्मक जो संख्या है उसकी घात विषम होती है तो चिन्ह ऋण का आएगा। और अभी अभी निकाला है 1 का चाहे कितनी बार भी गुणा करे वो 1 ही रहता है। तो विषम संख्या है तो ये तो बन गया ऋण। ठीक, ये बन गया ऋण 1, पहले लिख लीजिए। धन धन ये वाला, और ये है धनात्मक। तो धन का सॉरी ऋणात्मक है। तो ऋण का जब सम संख्या में वर्ग होता है तब वो धनात्मक हो जाता है, अर्थात ये धन का 1 बन जाएगा। और ये ऋण का ऋण 1 ही रहेगा क्योंकि ये 1 ही है। अब ये धन 5, यहां ध्यान रखना है क्योंकि घात 1 है, अर्थात विषम संख्या पे है। अब फिर से देखिए, एक ऋणात्मक इधर एक ऋणात्मक इधर, यानी 2 ऋणात्मक यानी सम संख्या हो गए और पहले से धनात्मक। तो ये पूरा 3 के तीनों ये मिलके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, नहीं, हाँ इनको जोड़ना है। तो ये हो गया ऋण 1, ये धन 1, ये ऋण 1। तो ऋण 1, अच्छा खोल दीजिए पहले। तो ऋण 1 और ऋण 1 इकट्ठा कर दीजिए, ये बन जाएंगे ऋण 1 और ऋण 1 मिलके हो जाएंगे ऋण 2। क्यों, ये ऐसा लिख लीजिए, ऋण 1 ऋण 1 धन 1 धन 5, और स्पष्ट हो जाए। ये दोनों अलग कर लीजिए, ये दोनों अलग कर लीजिए। तो ये ऋण 1 बन जाएगा ऋण 2, और 5 और 1 ये बन गया 6, और 6 में से 2 जाएगा तो 4। ये यहाँ पे ध्यान देना है, गुणा नहीं ये जोड़ना था। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब लेते हैं पांचवा। अभी पांचवे का पहला ए वाला पार्ट लेते हैं। इसमें लिखा है P
का गुणा है पी ऋण क्यू में, क्यू का गुणा है क्यू ऋण आर में, एवं आर का गुणा है आर ऋण पी को जोड़िए। तो पहले तो इन तीनों को आपस में हल करके फिर जोड़ना है। तो शुरू करते हैं, पहले इसको लेते हैं। तो P इंटू पी ऋण क्यू, और जोड़ना है हमारे धन का चिन्ह लगेगा। इसको लीजिए Q इंटू क्यू ऋण R, और धन का चिन्ह लगा दीजिए। जोड़ने का मतलब धन, तीनों अलग अलग लिखे हैं उनको सब एक साथ ये लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है, जुड़ेगा कैसे, पहले तो इसको ब्रैकेट खोलो, तब तो समझ में आया क्या हो रहा है। तो P का P में गुणा करने पर हो जाता है P की घाते 2, क्यों, क्योंकि एक इसका एक इसका। ठीक, फिर इस P का इसमें गुणा करेंगे तो P Q बन गया। ये ब्रैकेट खत्म, खुल के ये आ गया। इन दोनों से निकालिए, इस Q का इस Q में गुणा करेंगे तो Q की घाते 2, क्यों, एक इसका घाते 2। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं तो ये अलग अलग ही रहेंगे, यानी Q का R में गुणा तो QR हो गया। इधर देख लीजिए, इस R का इस R में तो R की घाते 2, और इस R का P में तो ये बन जाएगा RP। अब सारी चीजें अलग अलग हो गई। क्या कोई मिक्स टाइप का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हमें बढ़ते क्रम से घटते क्रम में लिखना पड़ता है। तो देख लीजिए, बढ़ते क्रम में कौन सा है, स्क्वायर वाला काम पहले ले लीजिए, बाकी जो बचा है इसको पीछे लगा लीजिए। तो ये बन गया पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर, और इधर से आ जाएगा आर स्क्वायर। अब जो बचा है एक लाइन से लिख लीजिए, पहले पी क्यू का टर्म लिख लीजिए, फिर पी क्यू के बाद यहाँ क्यू आर का लिख लीजिए, और फिर ये आर पी का लिख लेते हैं। इस तरह ये हमारा पहला सवाल हल हो गया। इसी में दूसरा घट उठा लेते हैं, इसी में से दूसरा ले लेते हैं, बी वाला पार्ट। ये बी वाला पार्ट क्या कह रहा है कि 2x इंटू जेड ऋण एक्स ऋण वाई एवं 2y इंटू जेड ऋण वाई ऋण एक्स को जोड़िए, चलिए इस डायरेक्ट इसी में कर लेते हैं। देखिए, एक पद ये है, एक पद तो सीधे सीधे जोड़ने को कह रहा है। तो पहले क्या करना है, हमको इसको हल करना है। जोड़नी पहले बना ही लेते हैं। चलिए, ये 2x जेड ऋण एक्स ऋण वाई जोड़ना है। जोड़ना हमारे धन लगा दीजिए पहले, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए, ये हो गया 2y और जेड ऋण वाई ऋण एक्स। बिल्कुल इसी तरह, मतलब ये वाला व्यंजक अलग दिख रहा है, ये वाला व्यंजक जोड़िए, मानिए हमने जोड़ दिया। अब क्या करना है, इन दोनों, इसका आपस में, इसका इस पूरे में गुणा कर लीजिए, इसका इस पूरे में गुणा कर दीजिए। यानी एक पद का बहुपद में गुणा, एक पद का बहुपद में गुणा। क्या निकल के आता है देखते हैं। तो 2 का इसमें गुणा करिए तो 2x जेड आ गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऋण 2x स्क्वायर आ गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऋण 2xy आ गया। यहां तक का हल हो गया ये बात। इसको लेते हैं, क्योंकि अभी धन चिन्ह है तो धन चिन्ह वैसे ही रहेगा और इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका गुणा कर दीजिए तो 2yz ऋण 2y का स्क्वायर ऋण 2yx या xy, पहले जो शब्द आता है उसको पहले लिख लीजिए। अब देखिए, कुछ कट रहा हो तो काटिए, नहीं कट रहा हो तो मत काटिए। तो एक साथ लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाले पहले लिख लीजिए। तो 2x स्क्वायर ऋण 2y स्क्वायर ये अलग कर लीजिए। एक्स वाई वाले पहले पद ले लिए जाते हैं, तो ऋण 2xy इधर है, एक ऋण 2xy इधर है। और कौन बचा, अब ये दोनों बचे, तो इसको लीजिए, ये धन 2xz, xy के बाद yz आता है, तो 2yz वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए 2yz, और फिर 2xz या zx ये ले लीजिए। अब देखिए, जोड़ दीजिए सबको, जो जहां जुड़ता है। तो ये तो बिल्कुल अलग है, ये नहीं जुड़ेगा, ये भी बिल्कुल अलग है, ये नहीं जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऋण ऋण
आपस में जुड़ जाते हैं, तो ऋण और ऋण 2 2 4 हो गया, तो 4xy और धन 2yz और धन 2xz या zx लिख दीजिए, क्योंकि सिमेट्रिक xy yz xz ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा चाहे वैसा लिख दीजिए, क्योंकि ये सारा का सारा क्रम भिन्नय नियम का पालन करते हैं। अब लेते हैं सी पार्ट। 4l बहुपद है 10n ऋण 3m धन 2l में से 3l इंटू l प्लस ऋण 4m धन 5n को घटाइए। शुरू करते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, घटाना है आपकी बार, तो लिख लीजिए 4l इंटू 10n ऋण 3m धन 2l में से, ये घटाना मैंने चिन्ह लगा दिया ऋण का, और ये पूरा लिख दिया 3l, और ये बन जाएगा l ऋण 4m धन 5n, ये घट गया। अब हल कर दीजिए और इसका मान निकाल लीजिए, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 4 दहम 40, सॉरी 4 में 10 का गुणा हो जाता है 40, l और n का गुणा हो जाता है ln, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 तेई 12 l m, और 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8, और l की घाती 2। क्यों? क्योंकि l और l है। इधर लीजिए ऋण, अब ध्यान दीजिए इस ऋण का पूरे में गुणा होना है, इस ऋण का पूरे में गुणा होता है, इस ऋण का इसमें जहां चिन्ह नहीं रहता तो वो होता है धन, तो ऋण का धन में गुणा करने से चिन्ह हो जाएगा ऋण, तो ये बन गया 3l का, इसमें गुणा करेंगे तो 3l स्क्वायर। अब इस ऋण का इस ऋण में गुणा करने पर चिन्ह बन गया धन का, अब 3 का 4 में गुणा किया तो 12, और l m इस ऋण का इस धन में गुणा किया तो बन गया ऋण, 3 का 5 में गुणा किया तो 3 5 15, l और n। ये बात समझ पा रहे हैं? अब वर्ग वाले एक तरफ, वर्ग वाले तो यही दो है, इनको अलग कर लो पहले, या यही सीधे लिखो 8 में से 3 घट गया तो 8 में से 3 गया तो 5 l स्क्वायर, ठीक है, ये सीधा लिख लीजिए। और फिर l के बाद lm ले लीजिए, lm है ऋण 12 lm, और इधर कितना है धन 12 lm, फिर इधर कितना है 40 ln, तो ये है जाएगा 40 ln, और इधर है 15 ln, ठीक है। तो ऋण और धन ये अपने आप घट गया, तो यहाँ पर बन गया 5l स्क्वायर, और ये धन बड़ा है ये छोटा है, तो 40 में से 15 गया 25, और ln, ये हमारा सी पार्ट आ गया। अब इसी में ले लेते हैं डी पार्ट, तो इसको क्लीन करते हैं और इसी में से डी पार्ट लेते हैं, और ये रहा हमारा डी पार्ट। 4c ऋण a धन b धन c में से 3a इंटू a धन b धन c ऋण 2b a ऋण b धन c को घटाइए। देखिए अभी तक एक एक पद दोनों तरफ आ रहे थे, यहां अब इस इतने में से इसको घटाना है, तो थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ाएंगे। चलते हैं, पहले लिखते कैसे हैं। ये रहा हमारा पहला वाला पद 4c, और ऋण a धन b धन c, ये तो पहला हुआ, में से घटाना है इसको, ये रहा घटा, चूंकि दो पद हैं तो हम जो है इनको पहले एक बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, जिससे हमारे को पहले ये हल करेंगे, बाद में फिर इस ऋण का गुणा करेंगे। तो शुरू करते हैं, 3a इंटू a धन b धन c ऋण 2b इंटू a ऋण b धन c, ये हमारा घट गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस ऋण का भी गुणा करना पड़ेगा, तो सारी चीजें बदल जाएंगी। पहले हम इसको हल कर लेंगे, बाद में इस ऋण का इस्तेमाल करेंगे।
इसको बाहर हल करते हैं तो 4 का इसमें गुणा हुआ तो ये ऋण का ऋण से 4 और ए और सी, तो हम लिख लेते हैं ए सी या ए सी ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस 4 का इसमें गुणा किया तो ये धन 4 BC, इसका इसमें गुणा किया तो धन 4 C², और ये ऋण लगाया। अब इसको हल करेंगे हम लोग, अंदर वाले को, ये इधर वाले का निकला, ठीक है, और ये ऋण जो है इस पूरे के साथ लगेगा, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो बन जाएगा 3AB², इसका इसमें गुणा किया तो धन 3AB, इसका इसमें गुणा किया तो धन 3AC। अब इसको खोल दीजिए, पहले इस ऋण को खोलेंगे तो इस ऋण का इसमें गुणा हुआ तो ऋण 2AB, क्यों, ये ऋण का इस धन से गुणा होकर ऋण बनेगा। इस ऋण का इस ऋण में गुणा हुआ तो धन 2B², 2B²। इस ऋण का इस धन में गुणा हुआ तो बन गया ऋण 2BC, 2BC, और ये भी छोटे वाले कोष्टक काम खत्म। इसको हल कर लीजिए, फिर इसका हिसाब किताब करते हैं। ये अब इसको जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, 4AC धन 4BC धन 4C²। अभी इस ऋण का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक बार और हल कर लेते हैं, फिर स्क्वायर वाले अलग कर लीजिए तो 3A² और इधर एक ये है तो धन 2B² ये अलग हो गया। अब क्या बचा, AB वाले कौन सा है, एक AB ये है, एक AB ये है, तो धन 3AB ऋण 2AB, इन दोनों को पास में कर लीजिए। अब जो बचा ये एक AC बचा, AB के बाद BC, तो BC वाला कितना है 2BC ऋण का, और फिर AC वाला बचा धन 3AC। अब इसको थोड़ा सा एक बार और हल कर लीजिए तो इजी हो जाए। ऋण 4AC धन 4BC धन 4C²। पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट खोल देंगे। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ अंतर पड़ेगा। 3 में से 2 घट जाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये AB का 1 बचेगा, लेकिन ये बड़ा है तो बड़े का चिन्ह लगेगा। अब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अलग संख्या है और ये अलग व्यंजक है। अब बिल्कुल ऋण का गुणा खोल दीजिए, अब हिसाब किताब क्लियर होगा। तो इस लाइन पर हम खोलते हैं, ऋण 4AC धन 4BC धन 4C²। अब इस ऋण का पूरे में गुणा करिए, इस ऋण का इसके धन में गुणा हो गया तो ये बन गया ऋण 3A², इस ऋण का इसके धन में गुणा हुआ तो ये ऋणात्मक हो गया, और ये ऋण का धन में गुणा ऋण AB, इस ऋण का इस ऋण में तो धन बन गया, और इस ऋण का इस धन में गुणा हुआ तो 3AC, यहाँ तक हो गया। अब एक जैसे पद निकाल लीजिए, ये A² B² C² वाले तीनों अलग कर लीजिए पहले। तो यहाँ पर है ऋण 3A² वाला पहले लिखा जाता है, उसके बाद B² वाला लिखा जाता है, और फिर ये C² वाला लिखा जाता है। ये हो गया। इसके बाद AB वाले पद देखिए, AB वाले पद ये तीनों अलग हो गए, यहाँ तक AB वाला पद ये रहा ऋण के साथ। AB के बाद BC कितना है, एक इधर वाला दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, ये BC वाले पद है, तो धन 2BC और इधर है 4BC। फिर बाद में देखिए BC के बाद CA या AC, तो ये किनारे किनारे दोनों है, तो हम लिख देते हैं 3AC, और ये यहाँ पर ऋण आएगा ऋण 4AC 4 के साथ। बस अब इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए, ये तो कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, नहीं बदलाव हो रहा है तो इसको वैसे ही लिख दीजिए, और इधर कुछ बदलाव हो रहा है, AB में कोई बदलाव नहीं तो ले लीजिए, AB में कोई बदलाव नहीं, BC 2 तो है, तो 4 और 2 6, तो ये बन जाएगा 6BC, और CA कितना है ऋण 4 में से धन 3 कम करें, नहीं 4 में से 3 कम करेंगे तो बन जाएगा ऋण का, और ये आ जाएगा AC। ये हमारा जो है सॉल्यूशन होता है। इस तरह हमारा ये 9.3 खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
हाँ, यहाँ से थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा कि ये तो पूरा वही है। इस ऋण का जब गुणा करेंगे तो ऋण का 3a² ये बन जाएगा ऋण में, ये धन का ऋण, और ऋण का ऋण में गुणा धन, और ऋण का धन में गुणा ऋण, ये हो जाएगा। अब आगे जब हल करेंगे तो यहाँ पर जो है ये 3ac जो है और ये इधर का 4ic दोनों एक साथ लिख दीजिए, और ये बाकी आगे हल करेंगे तो 4 और 3 7ac हो जाएंगे। ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा।